सरप्राइज का इस आज के दिन की दूसरी वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं वहाँ पर जो जितने बंदे खड़े होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इस बंदे ने चियोन मुंगून को हरा दिया जिसको हम मिलके भी नहीं हरा पाते। क्या सब ऐसा नहीं कह रहे थे कि इसके बाद कोई भी निंगो नहीं है सिर्फ 10 दिन पहले? खैर हम क्या ही कर सकते हैं। और चियोन कहता है क्या तुम लोग मेरे को भी ट्राई करने वाले हो? और ये लोग मुंडी हिलाने लग जाते हैं। फिर चियोन बोलता है तो इसको लेके यहाँ से जल्दी निकलो। और फिर वहाँ के लोग भागने लग जाते हैं, अरे प्रिंस आप सही तो सही तो। और चियोन सोचता है कि अगर मेरे पास थोड़ी और अथॉरिटी रहती है और स्ट्रेंथ रहती तो क्या ये लोग मेरे को ओबे करते। और स्प्रिंग प्रिंस चिल्ला के बोलता है कि मेरे को जाने दो, मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। स्प्रिंग बोलता है तुम शिट हेड, मेरे को तुमने प्रॉपरली फिनिश क्यों नहीं किया? और चियोन बोलता है अगर सेकंड टेस्ट ग्रुप टेस्ट नहीं होता तो मैं तुम्हारे माथे को कब का ही खोल चुका रहता। स्प्रिंग प्रिंस बोलते हैं तुम्हारे ये स्टूपिड एक्सक्यूज है, तुम पीजेंट ब्लड। चियोन बोलता है अरे मैं सही में तुम्हारे ऐसी हालत कर दूंगा अगर तुम मेरे पास ऐसे ही आते रहे तो। और स्प्रिंग प्रिंस बोलता है तो करो ना, हम भी इंतजार कर रहे तुम भी इंतजार कर रहे हो, करो ना। और हम फिर देखते चियोन वहाँ चला जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे ही बकबक करते रहो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। और स्प्रिंग प्रिंस बोलता है अरे ओए बास्टर्ड रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है तू, रुक जा। देन सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चियोन जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, अगर नैनो मेरे पास नहीं रहता तो मैं कब का ही हार चुका होता। और वो आगे सोचता है कि मैं मार्शल आर्ट बहुत जल्दी सीख तो सकता हूँ लेकिन मैं एक्सपीरियंस को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता, मैं टीचर की तरह नहीं बन सकता। माना मैंने उनकी फॉर्मेशन को कंप्लीटली मास्टर कर लिया, बटरफ्लाई डांस को। अगर मेरे को एक हायर स्टेटस ऑफ पहुंचना तो मेरे निंगोन एंड एक्सपीरियंस दोनों चाहिए, लेकिन ये 6 क्लैन मेरे को ये सब अलोन तो नहीं करने देगी। सबसे पहले मेरे को ये सीखना पड़ेगा कि मेरे पास जो भी है उसको मैं सही से इस्तेमाल कैसे कर सकूं। और नैनो को वो बोलता है तो नैनो बोलती है हाँ मास्टर। तो चियोन बोलता है मैंने तुम्हारे फंक्शंस को आज तक कितना यूज़ किया है? और नैनो बोलती है चलो चेक करके बताते हैं। और फिर नैनो बोलती है कि आपने अभी तक मेरे 3% को यूज़ किया है, 3% फंक्शंस को यूज़ किया है। और चियोन थोड़ा शौक हो जाता है, क्या मैंने बस इतना ही यूज़ किया है? और नैनो बोलती है हाँ मतलब जब सारे रिकॉर्ड्स मैंने चेक कर लिए तुमने इतना ही किया है। और चियोन सोचता है कि हाँ तो तुम्हारे पास तो और भी ज़्यादा फंक्शंस होंगे जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो नैनो तुम मेरे को सारे फंक्शंस के बारे में बताओ और मेरे को बताओ मैं कैसे उनको परफॉर्म कर सकता हूँ। और फिर नैनो बोलती है कि द 7th जनरेशन नैनो मशीन्स के फंक्शन तुम्हारे माथे में ट्रांसफर करने वाली हूँ मैं, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो? और चियोन बोलता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर नैनो बोलती है कि एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश को भी तुम्हारे माथे में हम ट्रांसफर करने वाले, क्या तुम उसको भी एक्सेप्ट करते हो? और चियोन सोचता है अरे ये तो वही वियर्ड लैंग्वेज जो तुम कभी कभी बोलती हो। और चियोन हाँ बोल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नैनो सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ चियोन के माथे में ट्रांसफर करने लग जाते हैं, जिससे चियोन की 3 तैसी हो ही जाती है हमेशा की तरह। लेकिन चियोन सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नॉर्मल से, लेकिन मैं थोड़ा कम डिजी फील कर रहा हूँ और मेरे को इस बार उल्टियाँ भी नहीं हो रही। तो चियोन की बॉडी ढल रही है नैनो को लेकर। और फिर चियोन फंक्शन सर्च करता है और वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारी स्क्रीन खुल जाती है। और चियोन बोलता है क्या ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ? और फिर वो एक फंक्शन को देखता है, रिपीटेड बैटल इन आर्गुमेंटेड रियलिटी, और वो सोचता है कि मैं इससे अपने एक्सपीरियंस को बिल्डअप कर सकता हूँ। और नैनो मशीन बोलती है कि मोशन एनालिसिस कंप्लीटेड हो चुके एक सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए। और चियोन बोलता है क्या मैं फिर चियोन मून के साथ एक कर सकता हूँ ऐसा? और नैनो मशीन बोलती है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन एक सिमुलेशन अवतार क्रिएट हो सकता है तुम्हारी पिछली फाइट को लेकर। और चियोन वहाँ से जाते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा शेम की बात है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चलो इसको ट्राई करते हो। और फिर चियोन एक बिल्कुल सुनसान से इलाके में चला जाता है और बोलता है ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट जगह है, यहाँ पर मेरे को कोई नहीं देख सकता। और फिर वो एक सिमुलेशन अवतार क्रिएट करने लग जाते हैं एकदम स्प्रिंग प्रिंस की तरह, और सोचते हैं क्या मैं सिर्फ इसको मैं ही देख सकता हूँ? और नैनो मशीन बोलती है कि सिमुलेशन सेटिंग्स बिल्कुल हो चुकी है और अवतार भी फॉर्म हो चुका है, तुम इम्पैक्ट परसेंटेज सर्च करो। और फिर वो बोलता है इम्पैक्ट परसेंटेज? और नैनो मशीन बोलती है अरे तुम इम्पैक्ट परसेंटेज वो सेट करो यार, उसका मतलब तुम उसकी कितनी पावर से लड़ना चाहते हो? तो फिर चियोन वो बोलता है बिल्कुल 100%। और फिर हम नैनो मशीन 100% पर उसको सेट कर देती है। और फिर वहाँ सामने से एक आवाज़ आती है, ए पीजन ब्लड आओ मेरी तरफ। और उसके बाद चियोन बोलता है यार ये स्टूपिडी सिमुलेशन का पार्ट क्यों है? और चियोन बोलता है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बस सेकंड टेस्ट के लिए इसका माथा नहीं खोला था, अब इसका मैं माथा खोलने वाला हूँ यहाँ पर, इसके अवतार के मैं 3 तैसे करने वाला हूँ। और तभी स्प्रिंग प्रिंस बोलता है अगर तुम इधर नहीं आने वाला तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और वो एक अटैक कर देता है स्प्रिंग रोर। और चियोन बोलता है अरे ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अटैक है। और चियोन उस अटैक को डॉज करता है और एक अटैक करने वाला होता है स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर, लेकिन स्प्रिंग प्रिंस उस अटैक को डॉज कर देता है और एक अटैक कर देता है चियोन के ऊपर, जिससे चियोन बहुत ज़्यादा पीछे जाके फिर गिरता है और बोलता है अरे मेरे को ये पेन फील क्यों हो रहा है? और नैनो मशीन बोलती है कि अरे पेन फील तो होगा, जितना तुमको उस अटैक से पेन होने वाला है ना, हमने उतना पेन तुमको दे दिया है, तो क्या तुम इम्पैक्ट परसेंटेज को चेंज करना चाहते हो? और चियोन गुस्से में बोलता है अरे नहीं नहीं बिल्कुल फाइन है, कंटिन्यू करो तुम तो। और जैसे स्प्रिंग प्रिंस का अवतार बोलता है पीजन बास्टर्ड मेरी तरफ आओ। और उसके बाद चियोन बोलता है डैन यार ये इसकी
3 तहसील का रूम है। फिर वो स्प्रिंग प्रिंस के ऊपर अटैक करने चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं चियोन बिल्कुल एकदम थका हारा पड़ा रहता है और नैनो मशीन से वो टाइम पूछता है और नैनो मशीन बोलती है कि अभी 9 से 11 बज रहे होंगे मॉर्निंग के। और फिर चियोन बोलता है कि अरे यार मैंने इससे 15 बार लड़ा लेकिन सिर्फ एक बार में जीता। पहली फाइट तो सिर्फ 5 फॉर्मेशंस के अंदर ख़त्म हो गई थी और मैं अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाया प्रॉपरली। और इस अवतार का ये लेवल, अगर मैंने चियोन मुंगुन से प्रॉपरली फाइट किया होता तो मैं मतलब उससे कभी जीत नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं उस ग्राउंड की हालत जहाँ पे ये लोग लड़ रहे होते हैं और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है। और चियोन बोलता है मन में कि अरे तो क्या हुआ, अरे मैं उसी के बंदे से सेम 3 फॉर्मेशंस और सेम फ्यू मतलब मूवमेंट्स से हारा हूँ, तो कोई बात नहीं, तुम वेट करो, बस 7 दिन वेट करो, मैं 7 दिन के अंदर तुम्हारी 3 तहसील कर दूंगा और तुम मेरे लिए कुछ नहीं होने वाले। और उसके बाद हम देखते हैं मडाओ हाउस स्टूडेंट क्वार्टर्स को जहाँ पर चियोन आ चुका होता है और बोलता है मेरा बेड कहाँ है, मेरा बेड कहाँ है। उसके बाद वहाँ पर लोगों को हम देखते हैं, लोगों की 3 तहसील हो रखी होती है, एकदम इज्जत दे रहे होते हैं। और चियोन मन में सोचता है कि मैंने एक क्लैन हायर को बीट किया और ये लोग मेरे लिए वे बना रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं बॉन्ग को जो कि बोला है प्रिंस प्रिंस अरे आपका बेड ये रहा इस तरफ है। और चियोन बोलता है अच्छा, और तुमको क्या चाहिए इस बार मेरे से, और तुम्हारा एटीट्यूड भी बिल्कुल एकदम चेंज हो रखा है। और बॉन्ग सोचता है कि अरे मैं पहले ही उससे घमंडी स्प्रिंग प्रिंस से अबेंडेड हो चुका हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है हारने के लिए, तो मैं मरना पसंद करूँगा, तो चलो एक गैम्बल खेलते हैं। और वो नीचे झुक जाता है और बोलता है कैडेट 26 योंग बोंग आपको सर्व करना चाहता है प्रिंस चियोन यून वुन एज माई मास्टर।